आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, जैसे कोई दैत्य अपनी विशाल छाया फैला रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर कहीं से उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के पास स्थित एक घने जंगल से, जिसे डार्कवुड फॉरेस्ट कहा जाता था। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहानियां कहती थी कि यहां परियों का वास है, तो कुछ का दावा था कि यहां एक भूत या शैतान रहता है जो आत्माओं को निगल जाता है। द अराइवल ऑफ द फेरी। उस रात एलिना नाम की एक परी जंगल में आई। उसका रूप अद्भुत था। चमचमाते सुनहरे बाल, गहरी नीली आंखें और पीठ के पीछे झिलमिलाते सफेद पंख। जब वह चलती तो उसकी हर चाल के साथ हवा में हल्की रोशनी बिखर जाती। लेकिन एलिना किसी साधारण उद्देश्य से नहीं आई थी। उसे आकाशीय दुनिया से एक मिशन मिला था, भूत या शैतान को रोकना। द डार्क एंटिटी या शैतान का भयावह साया। उस जंगल में डेमोनाथ नाम का एक शैतान रहता था। उसकी आंखें अंगारे जैसी जलती थी। उसकी छाया इतनी विशाल थी कि पेड़ों के ईपर तक फैल जाती थी। जब वह चलता तो उसके पैरों के नीचे से जमीन जलने लगती। डेमोनाथ सिर्फ एक भूत नहीं था, वह एक सोल ईटर, आत्माओं को खाने वाला था। वह उन लोगों की आत्माओं को निगल जाता था जो डर और लालच से भरे होते थे। द एनकाउंटर, सामना। जैसे ही एलिना जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची, हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ हिलने लगे और चारों ओर अंधकार फैलने लगा। कौन है जो मेरे क्षेत्र में घुस आया? एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई। एलिना ने आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को महसूस किया। जैसे ही उसने अपने हाथ उठाए, एक डिवाइन शील्ड उसके चारों ओर बनने लगी। डेमोनाथ अंधेरे से प्रकट हुआ। उसका शरीर काला धूना था, लेकिन उसकी लाल आंखें जलती हुई लग रही थी। तुम्हारी रोशनी यहां नहीं टिक सकती, परी, डेमोनाथ गरजा। अंधकार कितना भी घना हो, परंतु एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा सकती है। एलिना ने जवाब दिया। द बैटल बिगिन्स, युद्ध की शुरुआत। डेमोनाथ ने अपनी शक्ति से काली आग की लपटें उठाई, लेकिन एलिना ने अपने हाथों से सेलेस्टियल लाइट छोड़ा जो आग को तुरंत शांत कर देता। अचानक डेमोनाथ ने छल किया। उसने जमीन में एक शैडो पोर्टल, अंधकार द्वार खोला और उसके अंदर से काली आकृतियां बाहर आने लगीं। ये उसकी राक्षसी आत्माएं थीं जो उसके इशारों पर चलती थी। एलिना जानती थी कि उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। उसने अपने पंखों को फैलाया और आसमान में उड़कर एक डिवाइन बाण बनाया। लाइट ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर डार्कनेस। प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है। एलिना ने बाण छोड़ा। जैसे ही वह डेमोनाथ को लगा, उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। द एंड ऑफ द अंत। डेमोनाथ की काली छाया टूटने लगी। उसकी आत्माएं कराहने लगीं और जलकर राख में बदल गई। जंगल अब पहले से अधिक शांत और पवित्र हो गया था। अंधकार का साया मिट चुका था और आसमान में पहली बार चांद की रोशनी चमकी। एलिना ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। उसका मिशन पूरा हो चुका था। कंक्लूजन। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और साहस हमेशा उन्हें हरा सकते हैं। परी सिर्फ एक चरित्र नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी। प्रकाश, अच्छाई और साहस का प्रतीक। डेमोनाथ के विनाश के बाद डार्कवुड फॉरेस्ट में शांति लौट आई थी, लेकिन एलिना जानती थी कि यह अंत नहीं था। जब उसने डेमोनाथ को हराया तो उसकी आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। कहीं न कहीं वह दोबारा जाग सकती थी, और इससे भी ज्यादा खतरनाक रूप में। अ न्यू थ्रेट, नई मुसीबत। एक सप्ताह बीत गया। जंगल में पहले से ज्यादा हरियाली और शांति थी, लेकिन एलिना को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। एक रात जब मूनलिट लेक चांदनी झील के पास बैठी थी, तब अचानक झील का पानी हिलने लगा। पानी की सतह पर हल्के काले धब्बे उभरने लगे। यह क्या हो सकता है? एलिना ने बुदबुदाया। अचानक झील के पानी में से एक काली परछाई उभरी। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। मैं वापस आ गया हूं, परी। एलिना के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। इम्पॉसिबल, आई डिस्ट्रॉयड यू। असंभव, मैंने तुम्हें नष्ट कर दिया था। परछाई हंस पड़ी। यू कैनॉट किल डार्कनेस, इट ऑलवेज फाइंड्स अ वे टू रिटर्न। तुम अंधकार को मार नहीं सकती, यह हमेशा लौटने का रास्ता खोज लेता है। रिटर्न ऑफ द डीमन। एलिना ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गई, लेकिन अचानक काले धुएं ने उसे जकड़ लिया। यू आर वीक नाउ, एलिना। अब तुम कमजोर हो, एलिना।
एलिना ने अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि उसकी रोशनी कमजोर पड़ रही है। नो, दिस कांट बी हैपनिंग। डेमोनाथ की परछाई ने उसे जमीन पर गिरा दिया। इस बार वह सिर्फ एक भूत नहीं था, वह और भी शक्तिशाली बन चुका था। द हिडन ट्रूथ। जैसे ही एलिना उठने की कोशिश कर रही थी, अचानक जंगल में एक और रोशनी चमकी। यह एक एंशियंट प्राचीन रक्षक था, एक पुरानी आत्मा जिसने सदियों से इस जंगल की रक्षा की थी। एलिना, तुम्हें अपनी असली शक्ति को जगाना होगा, रक्षक की गूंजती हुई आवाज। बट हाउ? डेमोनाथ को हराने के लिए तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। रोशनी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आनी चाहिए। एलिना ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने दिल की गहराइयों में झांका। अवेकनिंग ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का जागरण। एक तेज सुनहरी रोशनी उसके शरीर से निकलने लगी। उसकी पंख पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगे। डेमोनाथ चिल्लाए, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एलिना ने अपने हाथ उठाए और सेलेस्टियल पर्ज नामक शक्ति का आह्वान किया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और चारों ओर रोशनी फैल गई। डेमोनाथ चीखते हुए गायब हो गया और इस बार उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फाइनल पीस। जंगल फिर से शांत हो गया। एलिना ने ऊपर आसमान की ओर देखा। तारे और भी ज्यादा चमक रहे थे। वह मुस्कुराई, क्योंकि अब वह जानती थी कि अंधकार कभी भी पूरी तरह नहीं मरता, लेकिन अगर अंदर की रोशनी तेज हो तो वह हमेशा अंधकार को मिटा सकती है।